और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर सरकार गठन के दौरान जब विश्वास मत की बारी थी तो उस दौरान सरकार विश्वास मत से चूक जाए इसके लिए पैसे ऑफर किए गए थे। जी हां, अब तक ये जेडीयू विधायक का आरोप था, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की जांच पड़ताल में यह जानकारी सामने आई है कि इन आरोपों में कहीं ना कहीं सत्यता थी, और इसके आधार पर ईओयू ने जांच को हैंडओवर ईडी को कर दिया है। इस मामले की अब आगे की जांच पड़ताल ईडी करेगी। बताया जा रहा है कि 10 से 12 सत्तारूढ़ विधायकों को करोड़ों का ऑफर दिया गया था। महागठबंधन की सरकार बनने पर मंत्री बनाने का भी प्रलोभन दिए जाने की शिकायत थी, और इन शिकायतों में कुछ सच्चाई पाई गई है। सुनिए शिकायत करने वाले जेडीयू विधायक क्या कह रहे हैं हमारे सहयोगी से खास बातचीत में, और उसके बाद अधिकारी ने क्या जानकारी साझा की है वो भी बताएंगे। नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ चले गए थे, और आरजेडी के बाद जब एनडीए के साथ यानी भाजपा के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, उसके बाद उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी। इल्जाम यह भी लगा था कि उसमें हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, और जो तेजस्वी यादव उस समय बोलते थे कि फ्लोर टेस्ट के समय में खेला होवे, वो खेला क्या था? वो सुधांशु शेखर जेडीयू के विधायक जो कोतवाली में केस दर्ज कराए थे कि हॉर्स ट्रेडिंग होने वाली थी। सुधांशु जी अभी हमारे साथ है। सुधांशु जी, क्या मामला था पूरा, किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग होने वाली थी और सत्तारूढ़ दल के विधायक को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, 12 फरवरी का जो सरकार जो बन रही थी तो उसमें जो खेल जो रचा गया था महागठबंधन के साथियों के द्वारा, तो उसमें प्रलोभ भी दिया गया था। पैसे का प्रलोभ तो दिया ही गया था। उसमें अब 5 करोड़ का था, 5 करोड़ का, और एक मंत्री पद था। लेकिन हम ये सब माने नहीं, और हम अपने सरकार के साथ रहे, सरकार के समर्थन किए, और सारी बात हम अपने नेता को बता दिए। अच्छा, सुधांशु जी ये भी बताइए कि ये भी खुलासा आज कर ही दीजिए कि आपको जो प्रलोभन दिया गया था, 5 करोड़ रुपए राशि देने की बात कही गई थी, वो किसके द्वारा कही गई थी? वो बता रहा था कि वो कौन है, किस दल से है, या किसके बिहाफ में वो काम कर रहा है? महागठबंधन के साथी थे, महागठबंधन के द्वारा ये प्रलोभन दिया गया। महागठबंधन में बहुत सारे, कांग्रेस भी हैं, आरजेडी भी हैं, सीपीआईएमएल भी हैं। कौन सी पार्टी के नेता थे जिन्होंने आपको ये? हमने आवेदन में पूरी डिटेल से हमने दर्शाया है कि इस मोबाइल नंबर के द्वारा ये मुझे बात किया गया है, उस सारा नाम के साथ हमने दर्शा दिया है। क्या वो आरजेडी के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, कौन थे? आरजेडी के भी थे, कांग्रेस के भी थे। हॉर्स ट्रेडिंग और हवाला के जरिए सत्तारूढ़ विधायकों को, 10 से 12 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की थी, ताकि फ्लोर टेस्ट के या तो वो एब्सेंट रहे या सरकार के खिलाफ वोटिंग कर दे। अब देखना होगा कि ईओयू जब जांच करती है तो इसके लपेटे में कौन कौन आते हैं। कैमरामैन सुनील के साथ नील कमल, कशिश न्यूज, पटना। देखिए, हम लोगों की सबसे पहले कोतवाली थाना में प्रतिवेदित हुआ था ये मामला। उसके बाद कोतवाली थाना से हम लोगों ने इसको टेक ओवर किया था, और अभी इसका अनुसंधान चल रहा था। उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई थी, और इसमें ईडी को जो रिपोर्ट किया है, उस ईडी अपने स्तर से जो इसका जो फाइनेंशियल ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग और धन शोधन की जो इसमें बात आई थी, उसका साक्ष्य जुटा रही है, और हमारी तरफ से जो क्रिमिनल मामला है उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। चलिए, तो सीधे हम हमारे ब्यूरो हेड नीलकमल के पास चलते हैं और उनसे समझने का प्रयास करते हैं। नीलकमल, जब ये सरकार फ्लोर टेस्ट में जा रही थी तो इस तरह के आरोप लग रहे थे। उस समय कहा जा रहा था ये सियासी आरोप है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है कि इन आरोपों में कहीं ना कहीं सच्चाई थी, और ईओयू के आगे अब ईडी इस मामले की जांच पड़ताल करेगी कि ये क्या चल रहा है। बिल्कुल, देखिए, जब सरकार जब बनी थी, जब 2020 में जो सरकार बनी थी, उसके बाद जब नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिल करके सरकार यहाँ बनाई थी एनडीए की, महागठबंधन की सरकार के बाद, उस वक्त जो है ये एक बहुत ये जब फ्लोर टेस्ट का बात आया था तो उस समय एक शब्द चल रहा था, खेला होवे, खेला होवे। कई बार खुद तेजस्वी यादव भी यह बात कर चुके थे कि फ्लोर टेस्ट होगा, उस समय खेला होगा। तो ये बातें जो है उस समय
ये था कि पॉलिटिकल मोटिवेशन की वजह से सब कर रहे हैं, ये सब बातें कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में सुधांशु शेखर जो जेडीयू के विधायक थे, उन्होंने कोतवाली थाने में जो मामला दर्ज कराया था, उस समय भी ये मामला आया था कि उनको खरीद फरीद की कोशिश की गई थी। जब हमने सुधांशु जी से ये पूछा कि कितने का ऑफर मिला था उन्हें, तो उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपए उन्हें देने की बात कही गई थी, और साथ ही महागठबंधन की सरकार अगर बन जाती है, फ्लोर टेस्ट अगर फेल हो जाते हैं नीतीश कुमार, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद उन्हें एक मंत्री, जो भी वो चाहेंगे मंत्री पद, वो उनको दिया जाएगा। इस तरह से 12 विधायकों को जो सत्तारूढ़ दल के थे उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई थी। वो भी नेपाल, दिल्ली और जो यूपी है, वहाँ से हवाला के जरिए पैसा देने की भी बात कही गई थी। कौन लोग थे ये हमने जब सुधांशु शेखर से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ खुलासा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने सारे का नाम, जिनका जिनका नाम उन्होंने लिया था, उनका मोबाइल नंबर, वो सब हम ईओयू को बता चुके हैं। अब ईडी इसकी जांच कर रही है। हमने बोला कि एफआईआर की कॉपी भी दे दीजिए, तो बोले कि अभी जांच में है, हमको मना किया गया है, तो वो कॉपी भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये तो तय हो गया है कि जब ईओयू ने जांच की है और इसकी रिपोर्ट जो ईडी को सौंपी है, अब ईडी इसकी जांच करेगी, तो बहुत बड़ा खेल जो है उसमें मामला सामने आएगा। और जो इंडी गठबंधन जो है, सरकार गिरा करके महागठबंधन की सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसका भी खुलासा होगा, इसका पटाक्षेप होगा। तो निश्चित तौर पर एक पॉलिटिकल जो हलचल है बिहार में और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें जो है आरजेडी का महत्वपूर्ण रोल बताया जा रहा था। जैसा कि ऑफ द रिकॉर्ड सुधांशु शेखर ने बताया कि आरजेडी का महत्वपूर्ण रोल था, कांग्रेस भी उसमें शामिल थी, और सीपीआई सीपीआईएमएल जो है वो लोग भी पीछे से इनके सपोर्ट में खड़े थे। तो कांग्रेस और आरजेडी ये दोनों मेन फैक्टर थे हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में। तो ये जब खुलासा होगा तो जाहिर तौर पे बिहार के सत्ता में एक बार फिर से खलबली देखने को मिलेगी। नीलकमल जी, जब केंद्रीय जांच एजेंसी आ गई है और आरजेडी के नेता कटघरे में है, कांग्रेस के नेता कटघरे में है, तो फिर वही बात होगी कि केंद्र विद्वेष की भावना से राजनीतिक लाभ के लिए केंद्रीय एजेंसियों से दबाव बना रही है। ये तो होगा। बिल्कुल, देखिए ये तो विपक्ष का काम ही है कि वो जब भी इस तरह के कोई मामले आते हैं, और ये पॉलिटिकल होता भी है, राजनीतिक तौर पे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो लगाए ही जाते हैं। कोई भी मामला फंसता है तो पॉलिटिकल ये वेंडेटा की वजह से ये सब जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन जब जांच में जो मोबाइल नंबर है, जो शख्स है, जब वो पकड़ में आएगा, ईडी के गिरफ्त में आएगा, और उस समय जो पता चलेगा कि आखिरकार हुआ क्या था, किस तरह से ऑफर दिया गया था, कौन इसके षड्यंत्र के पीछे था, सरकार गिराना कौन चाहता था, जाहिर है कि उसमें आरजेडी के कोई बड़े नेता या कांग्रेस के कोई बड़े नेता तो शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनके जो नुमाइंदे होंगे, उन लोगों की तरफ से ऑफर दिया गया होगा। जब वो गिरफ्त में आएंगे तो सारी कड़ियां एक साथ जुड़ेगी, और उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिरकार हॉर्स ट्रेडिंग का पूरा मामला क्या था, उसके पीछे कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां थी। चलिए, तो कड़ियां जुड़ेगी और वो कड़ियां क्या हथकड़ियां में तब्दील होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नीलकमल, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो ये एक बड़ा सियासी बवाल बिहार में होने वाला है। हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर फ्लोर टेस्ट के दौरान जो आरोप थे, उन आरोपों में कुछ सच्चाई पाई गई है, और इस सच्चाई के कारण ही ईओयू जो राज्य की एजेंसी है, उसके बाद अब जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंप दी गई है। ईडी इस मामले में पड़ताल करेगी, उससे जुड़ी जानकारी भी आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल समय